So hello dear all, now we are discussing your exercise number 7.3. ठीक है, तो इसमें बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें ट्राइंगल ABD, ये जो आपको ABD दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल जो ADC है, इनको करना है कॉन्ग्रुएंट। तो इनको तो मैं अभी यहीं पे कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर ABC और DBC आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा और BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। और वहीं ये आपको जो AD दिख रहा है वो यहाँ पे कॉमन दिख जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में आपने तीनों साइड्स को यहाँ पे इक्वल दिखाया, तो जो पहला पार्ट आपका है वो यहाँ पे ट्रिपल एस से हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो तो पहला पार्ट तो ये डन हुआ, इसको रब करते हैं भाई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपने पहला पार्ट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट किया तो CPCT से आपने एक चीज और करी कि ये जो एंगल A होगा ABD ट्राइंगल का, और ये जो एंगल A होगा ADC ट्राइंगल का, यानी A1 A2, ये आपने CPCT से किए इक्वल। ठीक है, तो एक काम यहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद CPCT से एक काम एक्स्ट्रा किया कि एंगल A1 को एंगल A2 के इक्वल किया, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में यूज होने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार आपको जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो ट्राइंगल है ABP और APC। ठीक है, तो इसमें भी रूल इज वेरी सिंपल, AB यहाँ AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या रीजन है, क्योंकि ये भाई आइसोसेलेस थे, और AP आपका यहाँ कॉमन हो जाएगा, और एंगल 1 एंगल 2 आपका आपस में इक्वल दिखाया था आपने स्टेप नंबर 1 में। तो ये क्वेश्चन आपका SAS से हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसमें भी आपने CPCT से जो एक चीज एक्स्ट्रा दिखानी है वो ये दिखानी है, आपको यहाँ पे BP को PC के इक्वल बोलना पड़ेगा। ठीक है, यानी इन दो साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो अभी तक होपफुली आपको पहला पार्ट दूसरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। क्लास में हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो बस एक क्विक रिवीजन के लिए आपको बताया जा रहा है, जिसमें आई वोंट राइट ईच एंड एवरीथिंग। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट इज लाइक आपका AB A को बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, क्योंकि जब A1 और A2 आपने इक्वल दिखाया है तो कहीं ना कहीं AP ने डेफिनेटली बाइसेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, आपके एंगल A को, तभी तो ये दोनों इक्वल हुए हैं। अब आपको ये एंगल D को भी इक्वल दिखाना है कि भाई ये भी बाइसेक्ट हुआ है, तो क्लियर सी बात है, इस बार आपको एंगल D1 और D2 को भी आपस में इक्वल दिखाना है। तो बड़ा सिंपल रूल है यार। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल BDP और CDP को भी अब मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगा, तभी कुछ जाके कुछ होगा। तो मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल जो मेरा है BPD को मैं अब कॉन्ग्रुएंट करूँगा ट्राइंगल आपके CPD के, और वो कैसे प्रूव होंगे उसको भी देखते हैं। चलिए ठीक है, 3 पॉइंट मुझे देने हैं बस। मेरा BD यहाँ पे CD के इक्वल हो जाएगा, और रीज़न क्या होगा, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल DBC है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आप लिखेंगे प्रॉपरली। BP इक्वल्स टू CP मैंने अभी अभी प्रूव किया है ऊपर, ये देखिए आप। और DP मेरा क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे कॉमन। तो जैसे ही मैंने ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे दिए, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में साइड 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 वाले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हो गए कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने CPCT लगा के क्या बोल दिया कि एंगल D1 जो है वो एंगल D2 के इक्वल है। ठीक है, तीसरे पार्ट में एक चीज आपको और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फोर्थ में यूज होगी। अब फोर्थ पार्ट में आपको दिखाना है कि ये AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो चलते हैं, फिगर को मैं फिर से रब करता हूं यहाँ पे। अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों एंगल्स का नाम दे देता हूं, एक को P1, एक का नाम दे देता हूं P2। ठीक है, तो जब अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को BPD और CPD को
कॉन्ग्रेंट किया था, तो वहीं पे CPCT से एक चीज़ और एक्स्ट्रा हमें मिली थी कि जो हमारा P1 है वो यहाँ पे P2 के इक्वल होगा। तो क्लियरली अगर P1 प्लस P2 की मैं बात करूँ तो ये दोनों आपस में 180 बना रहे हैं। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से। और अगर ये दोनों एंगल्स आपस में सेम हैं तो कैन वी से ट्वाइस ऑफ एंगल P1 इज इक्वल्स टू 180, और ये आपस में कैंसिल अगर होता है तो एंगल P1 और एंगल जो P2 है ये आपस में 90 डिग्री बना देंगे। तो 90 डिग्री बनाने से ये परपेंडिकुलर हुए। और बाइसेक्टर प्रूव करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पे इस पार्ट में दिखा चुके हैं कि BP हमारा PC के इक्वल है। सो इट शोज कि जो हमारा AP होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का। ठीक है, तो होपफुली पहला पार्ट आपको रिकॉल हो गया होगा, ऐसे ही हमने क्लास में किया था। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट में अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ पूरे पार्ट को। देखो ट्राइंगल हम खुद ही बना, ट्राइंगल है ABC और आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का मतलब क्या है कि अगर ये ABC यहाँ पे है तो क्लियरली AB आपका यहाँ AC के इक्वल है, दूसरा एंगल B एंगल C के इक्वल है ना। तो ये तो सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल के बोलने से ही हमें पता चल गया। अब AD एक एल्टीट्यूड है यार। एल्टीट्यूड का मतलब भाई समझ में आता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री बनाती हो। तो ये भी 90 बना, ये भी 90 बना। आपको क्या दिखाना है? AD ने BC को बाइसेक्ट किया है, मतलब आपको यहाँ पे BD को DC के इक्वल दिखाना है, और प्लस इस AD ने एंगल A को भी बाइसेक्ट किया है। मतलब अगर ये एंगल A है और ये एंगल 2 है तो आपको ये दिखाना है एंगल A एंगल 2 के इक्वल है। वेरी सिंपल यार, कुछ मत करो भाई। ट्राइंगल ADB को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर दो बस ट्राइंगल ADC के। ठीक है, और जैसे ही आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दोगे यू विल गेट योर आंसर। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कुछ नहीं करना, ABAC आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, AD आपका यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है। और ये जो एंगल ADB है आपका और जो आपका एंगल ADC है ये दोनों 90 डिग्री हैं। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? क्योंकि AD एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये रीज़न आप इसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करोगे, और ये करने के बाद आप CPCT से इन दोनों पार्ट्स को कर देंगे प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ से ये भी डन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन इस बिट थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, तो पहले तो देखते हैं इसमें होगा क्या। मैं आपके लिए इसको सही से अरेंज कर देता हूँ फिगर को। ठीक है, ओके, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। बहुत इजी है यार, तो करना कुछ भी नहीं है आप लोगों ने इसमें, कुछ खास एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है बॉस। इसको हटा देते हैं। चलिए, सो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ABM यानी ABM, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है दूसरा दिख, तो आपको करना है यहाँ पर इसमें कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करना बहुत इजी है, सब कुछ आपको गिवन है, तो बस इसकी को यूज करते हैं। AB आपका यहाँ पे PQ के इक्वल है। ठीक है जी, सो AB हमारा PQ के इक्वल है, ये हमें गिवन है। दूसरा आपका मीडियन AM यहाँ मीडियन PN के इक्वल है। जो आपका यहाँ पे AM है वो यहाँ पे PN के इक्वल गिवन है। 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तीसरा जो आप यहाँ पे BC QR के इक्वल गिवन है, ये भी गिवन है। लेकिन अब इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कुछ काम। इस BC को क्या हम ट्वाइस ऑफ BM लिखेंगे और इस QR को हम ट्वाइस ऑफ QN लिखेंगे। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि भाई ये जो AM है ये आपका है मीडियन, है ना। मीडियन वो होता है जो बराबर कट करता है, ये मीडियन है आपका BC पे।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका बी सी है वो यहाँ पे डबल है आपके बी एम के भी और डबल है आपके सी एम के भी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे जो पी एन है ये भी अगर एक मीडियन है आपका क्यू आर में, तो क्लियरली जो आपका यहाँ पे क्यू आर है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एन के या ट्वाइस ऑफ आर एन के। ठीक है, तो बात सेम है, ये रीजन आप देंगे और फिर 2 से 2 कट करेंगे तो आप देखो ना यार, तीनों की तीनों साइड इन्वॉल्व हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और क्यू एन बी एम के इक्वल हो गया। ठीक है, सो ये आपका ट्रिपल एस से प्रूव हो गया। अब ये प्रूव करने के साथ आपको एक सीपीसीटी में जो एक्स्ट्रा काम करना है वो ये करना है कि आपको यहाँ एंगल बी और एंगल क्यू को आपस में इक्वल बोलना है, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जब हम चलेंगे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की तरफ, ये है आपका पूरा का पूरा ए बी सी, इसमें ए एम को प्लीज इग्नोर मारिएगा। तो जब हम ए बी एम और पी क्यू आर वाले ट्राइंगल्स को लेंगे तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल नाउ। देख लो यहाँ पे ए बी आपको पी क्यू के इक्वल गिवन था, बी सी आपको यहाँ पे क्यू आर के इक्वल गिवन था और एंगल बी और एंगल क्यू आपने अभी अभी इक्वल करके दिया है। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। तो ये आपका एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, सो होपफुली समझ में आया होगा, ए बी पी क्यू के इक्वल था यार, बी सी आपका यहाँ क्यू आर के इक्वल था और एंगल बी आपने एंगल क्यू के इक्वल किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ काम नहीं है। पिछली बार भी आपने एक्सरसाइज में कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन किया हुआ है, फिर से आप करके देख, बात नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर आप ढंग से देखें, इसमें आपका बोला है एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है भाई, ए बी सी नाम का कोई ट्राइंगल है यहाँ पे जो उसने बोला है, जहाँ पे बी ई नाम का एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब आपको समझ में होना चाहिए जो 90 डिग्री बनाता है, और सी एफ नाम का एक दूसरा एल्टीट्यूड है, अगेन उसका मतलब भी जो 90 डिग्री बनाता हो। वेरी सिंपल, लेकिन इस बार आपको आर एच एस यूज करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्लास में कि जब आर एच एस यूज करना होता है तो हमें नीचे के ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। ठीक है, आर एच एस वाले केस में तो इसको आइसोसेलेस प्रूव करना है हमें। ठीक है, आर एच एस यूज करके आइसोसेलेस करो, कोई टेंशन नहीं है भाई। ट्राइंगल बी एफ सी को पकड़ो और दूसरा ट्राइंगल बी ई सी को पकड़ो, दोनों नीचे हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, बी ई और रुको, यहाँ पे बी एफ, इसको मैं रब करता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो एल्टीट्यूड्स की बात चल रही है। तो जो एल्टीट्यूड सी एफ है और जो एल्टीट्यूड बी एफ है ये आपस में इक्वल है, गिवन। ये देख लो, आपको गिवन है कि दोनों एल्टीट्यूड्स हैं इक्वल। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है जो आपका एंगल एफ है और जो आपका एंगल ई है वो दोनों के दोनों है 90 डिग्री। क्यों है भाई 90 डिग्री, क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स है, तो एल्टीट्यूड्स तो 90 बनाता ही है। और जो बी सी और बी सी वाला साइड है वो आ रहा है यहाँ पे कॉमन, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा 90 मिला, हाइपोटेनस मिला। तो ये आपका आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो पहला पार्ट तो डन कि भाई कॉन्ग्रुएंसी रूल जो लगेगा वो आर एच एस वाला लगेगा। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट में जब आप सी पी सी टी लगाओगे तो आप एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर दोगे। फिर आप लिखोगे इक्वल एंगल्स जो होते हैं हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, इक्वल ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी इन आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में। सो यहाँ पे जो ए बी होगा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। सो अगर जैसे ही इनके ऑपोजिट वाली साइड बी के ऑपोजिट वाली साइड ए सी, सी के ऑपोजिट वाली साइड ए बी अगर इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ए बी सी जो है बेटा वो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी डन हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है। ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर से बना लो भाई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल।
और उसने बोला है तुम्हें अगर ये आइसोसेलेस है तो ए बी ए सी के इक्वल है, और अगर ये आइसोसेलेस है तो एंगल भी एंगल सी के इक्वल भी होगा, ये भी हमें पता है। फिर वो बोल रहा है एक ए पी नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यानी जो ये 90-90 बना रहा हो, तो एंगल बी और एंगल सी को इक्वल दिखाना है। ठीक है, इसको इक्वल दिखाना है तो इस बार आप इस एंगल बी और एंगल सी को इक्वल मत बोलिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करने वाला यार, मैंने कॉन्ग्रुएंट करूंगा ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 को। तो जब मैं ट्राइंगल ए पी बी को लूंगा तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा इस बार ट्राइंगल ए पी सी के, और 3 पॉइंट मेरे लिए देना बहुत इजी है। पहला पॉइंट तो मुझे पता है मेरा ए बी ए सी के इक्वल है, दूसरा पॉइंट मुझे पता है कि जो मेरा ए पी है वो यहाँ पे कॉमन है, और ये जो मेरा एंगल है ए पी बी और जो दूसरा मेरा एंगल है ए पी सी, ये आपस में 90 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि ए पी मेरा परपेंडिकुलर था बी सी के, तो ये आपस में आर एच एस के थ्रू क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसिटी से आपने एंगल बी को और एंगल सी को कर दिया है इक्वल। ठीक है, सो विद दिस वे योर दिस एक्सरसाइज इज डन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।